दोस्तों, देश बदल रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही परिवर्तन की लहर भी दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम लोग सिर्फ सिस्टम को गालियां देना पसंद करते हैं। यूं कहिए कि जब बात देश की आती है तो अधिकांश लोगों की सोच नकारात्मक होती है। तमाम ऐसे हैं जो घर दुकान पर बैठे बैठे या सड़क किनारे पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर देश के सिस्टम को गालियां देते हैं। सच पूछिए तो गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। एक सकारात्मक सोच विकसित करनी ही होगी, क्योंकि तभी आप देश की तरक्की में हाथ बटा पाएंगे। ये सकारात्मक सोच आएगी अपने देश के इतिहास के पन्ने पलटने से। काले अध्यायों के साथ तमाम ऐसे अध्याय भी हैं जो देश का गौरव बने, जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। देश के लिए एक सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए ही हम आपके सामने रख रहे हैं देश के बारे में वो 11 सबूत, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि हमारा भारत दूसरे देशों के मुकाबले कितना अलग है और कितनी उन्नति कर चुका है, और जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। भारत अपने इतिहास और कहानियों के लिए पूरे विश्व में लोकप्रिय। भारत सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ का हर राज्य अपने आप में खास है। दोस्तों, भारत की बात की जाए तो भारत अपने आप में एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति, व्यवहार और अपने कल्चर को लेकर जाना जाता है। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत दूसरे देशों से अलग क्यों है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत में आज भी डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है। यहाँ पर करीब 1,55,015 डाकघर है। देश के 7,175 लोगों पर एक डाकघर है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर होने के साथ तैरता हुआ डाकघर भी है। ये डाकघर श्रीनगर के डल झील में स्थित है। इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। विश्व में सबसे अधिक बारिश वाली जगह भारत में स्थित है। ये जगह मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम नामक जगह है। यहाँ पर मानसून में हर साल 11,872 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश दर्ज होती है। गिनीज बुक में दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार साल 1985 में मौसिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मेघालय के चेरापूंजी के नाम था। बांद्रा वर्ली समुद्री पुल को बनाने में 2,57,00,000 मानवीय घंटे लगे और इसमें लगे स्टील का कुल भार 50,000 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। इसके कुल निर्माण में 38,000 किलोमीटर स्टील रस्सियां लगी, जो कि पृथ्वी के व्यास के बराबर है। ये मानव कला का बेजोड़ नमूना है। भारत का सबसे बड़ा समागम कुंभ मेला होता है। साल 2011 में संगम तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। हिमाचल प्रदेश के चायल में दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। ये ग्राउंड एक मिलिट्री स्कूल में है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2,444 मीटर के एल्टीट्यूड पर ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। अगर आप इस तथ्य से नहीं परिचित तो जान लें कि भारत में प्राचीन काल से ही खास मिट्टी के घोल से बाल धुला जाता रहा है। वहीं शैम्पू शब्द भी संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से लिया है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। भारत में करोड़ों लोग मांसाहारी हैं। साथ ही कई मांसाहारी डिश भी भारत में ही इजाद हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी देश है। यहाँ किसी भी देश के मुकाबले मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोग ज्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश की 50% आबादी शाकाहारी है। दूसरी नंबर पर इजराइल है। यहाँ की 13% आबादी शाकाहार पर निर्भर बताई गई है। भारत ने चंद्रमा पर सबसे पहले सितंबर 2009 में पानी की खोज की। भारत के चंद्रयान नामक सैटेलाइट ने चंद्रमा के मिनरलोजी मैप की मदद से चंद्रमा की सतह पर पहली बार पानी खोज निकाला था। स्विट्जरलैंड का साइंस डे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को समर्पित है। मई 26 को वहां साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। स्विस सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी विशाल विशेषज्ञता के लिए उनके सम्मान में अपना साइंस डे समर्पित किया है। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 26 मई 2006 को स्विट्जरलैंड के दौरा पर गए थे, तो उनके आगमन पर स्विट्जरलैंड ने 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद भारत का एक ऐसा राष्ट्रपति माना जाता है जो जीवन पर्यंत जमीन से जुड़े रहे। अपने खालीपन के लिए मशहूर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति को दी जाने वाली तनख्वाह
10,000 का सिर्फ 50% हिस्सा ही लेते थे। भारत में हाथियों को धार्मिक तौर पर भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ लोग उन्हें बेहद सम्मान से देखते हैं। केरल में एक ऐसी जगह है जहाँ हाथी को नहला धुलाकर चमकाया जाता है। इसे चाहे आप अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाले बेहतर रोजगार, मगर भारत अंग्रेजी बोलने वालों के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं अमेरिका में करीब 25 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंडिया की उत्पत्ति इंड्यूस नामक नदी से हुई है, जो कि इंड्यूस वैली की घाटियों में बहती है। भारत की सेना अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है। भारत के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और उपग्रह को बैलगाड़ी पर लाया गया था। भारत के केरल में दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। भारत देश की पवित्र नगरी वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। शतरंज खेल की खोज भारत में ही हुई थी। और तो और दुनिया का 7वां अजूबा भी भारत में है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। आगरा के ताजमहल को मुगल शासक ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। भारत ने दुनिया तक योग पहुंचाया है। योग 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। वहीं देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है, जो तकरीबन 1.9 मिलियन मील को एक साथ आपस में जोड़ता है। भारत का मेघालय राज्य दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश वाला राज्य है। भारत का स्थान सुपर कंप्यूटर बनाने में तीसरे नंबर पर है। सन 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश माना जाता है जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। KFC जैसे बड़े ब्रांड ने भारतीयों के लिए अलग शाकाहारी मेन्यू लागू किया था। भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। यह क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है, जो कि समुद्र तट से 24,000 मीटर ऊपर बना है। भारत देश दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 0 नंबर का आविष्कार भी भारत में हुआ था। भारत में करोड़ों करोड़पति हैं, लेकिन भारत में अमीर गरीब के बीच में काफी अंतर है, जिसके कारण यहाँ गरीबी ज्यादा है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। भारत में 22 राज्य हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। 700 ईसा पूर्व में भारत का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला खुला था, जिसमें से पढ़े हुए हजारों छात्रों ने विश्व के कोने कोने में देश की खुशबू फैलाई। खैर तो दोस्तों, आपको इन सभी चीजों को जानकर और समझकर ये तो अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारा भारत किस तरह और देशों से अलग है और इसे विकास और एक सशक्त बुद्धि की जरूरत है, जो हमें मिल बांट कर मिलनी है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे भारत में जितनी तरक्की की है और देशों ने नहीं की। भले ही उन्होंने अपने देश के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए, लेकिन हमारा देश भी उन देशों से ज्यादा आगे है और वो हमेशा ही एक नई पहल करता रहता है, जिस वजह से ये सभी चीज भारत को सभी देशों से अलग बनाती है। तो दोस्तों, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको भारत में ऐसी कौन सी चीज दूसरे देशों से अलग लगती है। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम भी तो देखें कि आपको भारत से कितना प्रेम और लगाव है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हमारा भारत महान है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।